अगर आप पिगमेंटेशन से परेशान हैं और आप चाहते हैं पिगमेंटेशन से छुटकारा पाना, तो कुछ मिस्टेक्स जो मेनली जनरली लोग करते हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूं मेरा एक्सपीरियंस ट्रीटमेंट का। हाइपर पिगमेंटेशन, मेलिस्मा भी इसको कहा जाता है। क्या गलतियां करते हैं, किस वजह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने देखी है, जो अक्सर लोग करते हैं, वो है मेलिस्मा का ट्रीटमेंट सिर्फ बाहर से करना। क्रीम, लोशन, हर चीज़ करने को रेडी हैं, लेकिन अंदर से ट्रीटमेंट करने को ही राजी नहीं है, या उनको समझ ही नहीं आता कि इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली हमें अंदर से करना होगा। मेलिस्मा या हाइपर पिगमेंटेशन हो क्या रहा है, इसमें आपकी बॉडी ज़्यादा मेलेनिन बना रही है। मेलेनिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे शरीर को, हमारी स्किन को कलर मिलता है। तो जब ये ज़्यादा हमारा शरीर बनाने लगता है, उससे क्या होता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। ज़्यादा कहीं पर डार्क हो गई स्किन, यही तो पिगमेंटेशन है। ये प्रोसेस अंदर हो रही है। आप बाहर से इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हो, नहीं हो पाएगा, इसीलिए लोगों को असर नहीं आ पाता है। अब अंदर से कैसे ट्रीटमेंट होगा, आप गौर करिए। कभी आप अगर व्रत करते हैं या लंबे समय तक आपके व्रत चल रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं लंबे समय तक, ये बहुत सारे रिलीजन में अलग अलग तरह से होता है। कोई 5 दिन नहीं खाता है, कोई 7 दिन नहीं खाता है, कोई 1 महीने नहीं खाता है। आप मेरे को बता दीजिए, जब आप ऐसा करते हैं आपका मेलिस्मा अच्छा होता है या नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जब लंबे व्रत करते हैं उस समय उनका मेलिस्मा ठीक हो जाता है, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं मेलिस्मा में। लेकिन जैसे ही वो खाना शुरू करते हैं, व्रत खत्म होते हैं, उसके बाद दोबारा से प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जब व्रत थे या जब खाना नहीं खा रहे थे लंबे समय तक, तो आपने अपनी बॉडी को टाइम दिया कि वो डाइजेस्ट कर ले फूड जो पिछली बार खाया हुआ था। आपने एक्स्ट्रा लोड नहीं डाला बॉडी पर, बॉडी ने सब सही कर दिया और आपका पिगमेंटेशन सही हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपका डाइजेशन सही होने से, आपका समय पर खाने से, या कह लीजिए आपने अपनी बॉडी को टाइम दिया, इससे आपकी बॉडी ने खुद को रिपेयर कर लिया। यही चीज़ आपको आगे भी करनी है। समय पर खाना, ये ही ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले टाइम पर खाना शुरू करिए, स्पेशली आपका डिनर आपको खाना है 6 बजे से 7 बजे के बीच में, उससे लेट मत खाइए। सूर्य अस्त के साथ खाना बंद कर दीजिए, यानी कि जब सूरज ढल रहा है तब, उसके बाद आपको खाना नहीं खाना है। ये सिंपल सा रूल बना लीजिए। रात को कोई चाय नहीं पियेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पियेंगे सुबह तक। आप जब सुबह खा रहे हैं और जो लास्ट मील आपने रात को खाई थी, उसमें कम से कम 12 से 14 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फास्टिंग है नए प्रकार की। ये हमारे पूर्वज बहुत समय से करते आ रहे थे। समय से खाना, समय से सोना, प्रकृति के अनुसार रहना, यही आप कर लेंगे, आपकी स्किन चमकने लगेगी। ये आपने खुद महसूस किया होगा जब आपने व्रत किए होंगे या लंबे समय तक खाना नहीं खाया होगा। तो अब आपको क्या करना है, डेली 12 से 14 घंटे का आपको व्रत करना है। शाम को, रात को 8 घंटे आपके, 7 घंटे कह लीजिए, सोने में निकल जाएंगे। उठते ही खाने का मन होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको इजी हो जाएगा। टाइम से खाइए, तभी सब इजी होगा। टाइम से सोइए, यही आपको हेल्थी रखेगा। दूसरी चीज़ है खाना, आपका आहार विहार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन, आपकी त्वचा के चमकने के लिए। चाहते हैं पिगमेंटेशन ना रहे, इसके लिए आप क्या खा रहे हैं यही आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी खाइए और उसके बाद एक्सपेक्ट करिए कि स्किन में कोई पिंपल ना हो, डार्क स्पॉट ना हो, एक्ने ना हो, या ब्लेमिशेस ना हो, या फिर मेलिस्मा या पिगमेंटेशन की परेशानी ना हो। खाने में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है प्रोटीन का। अगर आप प्रोटीन एडिक्वेट अमाउंट में, यानी कि जितना चाहिए उतना खा रहे हैं, तो आपको मेलिस्मा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। प्रोटीन अगर आप कम खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, इससे मेलिस्मा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी डार्क स्पॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि पिगमेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोटीन आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं खा लेना है, बहुत कम भी नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन होगा, इससे फिर दूसरी परेशानियां हो जाएंगी। तो आपके अनुसार आप इंटरनेट पर जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे कैलकुलेटर हैं कि आपको आपके वेट के अनुसार कितना प्रोटीन चाहिए, उतना आप प्रोटीन खाने की कोशिश करिए। आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके लाइफ में। प्रोटीन के साथ साथ जिंक
का भी होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनको जिंक जब वो प्रोटीन खाएंगे वहीं से ही मिल जाएगा, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको देखना होगा जो वो फूड खा रहे हैं उसमें जिंक है या नहीं है। अगर नहीं है या कम जा रहा है तो आपको सप्लीमेंट करना होगा। जिंक बहुत हेल्प करता है। आप जब क्रीम लेते हो आप हमेशा देखना वहाँ लिखा होता है स्पेशली जिंक, क्यों? क्योंकि वो पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। तो जिंक खाने से क्यों ना लें, खाने से लीजिए जिंक, इससे आपको और अच्छी हेल्प मिलेगी पिगमेंटेशन में। तीसरी चीज़ है विटामिन सी। विटामिन सी आपके बॉडी में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको केमिकल वाला टैबलेट नहीं खानी है। बहुत सारे फूड हैं जिससे आपको विटामिन सी मिल जाएगा। अमरूद में बहुत अच्छा विटामिन सी है, डाइजेशन भी अच्छा रखेगा अमरूद, और आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देगा। आप अमरूद खा सकते हैं, मौसमी, संतरा, ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं। नेचर में भरपूर है। शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है। तो कुछ भी आप देख लीजिए जो आपको पसंद है और जो इस सीज़न में अवेलेबल है सिर्फ वही खाइएगा, लेकिन विटामिन सी आपको खाना ज़रूरी है। अब जिंक, विटामिन सी ये और क्या हेल्प करते हैं? ये हमारे बॉडी में जो हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, जो एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन हो रहा है, उसको रोक देते हैं। तो आपको अगर पिगमेंटेशन को कम करना है तो इसके लिए क्या है? हमें मेलानिन कम करना होगा। इसमें आपको विटामिन सी हेल्प करेगा। इसलिए विटामिन सी को आप लेना शुरू करिए फूड से, उससे आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा आपकी स्किन पर भी। अब लोग ये सब करते नहीं हैं, बस लगा रहे हैं। कहाँ से इफेक्ट आएगा? नहीं आ सकता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगली गलती जो लोग करते हैं वो है सनस्क्रीन को रिलीजियसली, मतलब कि एकदम कह लीजिए पागलों की तरह ना लगाना। अगर आपको पिगमेंटेशन है और आप चाहते हैं कि आपको आराम मिले, आपको हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझ लीजिए कि थोड़ी देर भी अगर सन रेज आपके फेस पर पड़ गई और आप कवर्ड नहीं हैं तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर है हाइपर पिगमेंटेशन वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए अच्छी सनस्क्रीन इस्तेमाल करिए। कोई भी जिसका SPF अच्छा है उसको आप इस्तेमाल करिए, जिसमें जिंक है उसको इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ आप टोपी भी पहनिए या फिर स्कार्फ का इस्तेमाल कर लिए। जैसे भी करके अपने त्वचा को आप सन से बचाइए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं कह रहा हूँ दिन में जो सन आता है ना, जो स्ट्रॉन्ग जो सूरज की किरणें होती हैं, वो उससे आपको बचाना होगा। सुबह 6 बजे वाला नहीं, मैं दिन वाले सन की बात कर रहा हूँ। तो इससे आपको अपनी त्वचा को बचाना है और सनस्क्रीन आपको इस्तेमाल करनी है। एक मेरी वेबसाइट पर भी है नेचुरल, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेचुरल स्टफ में तो आप मेरी वेबसाइट vherbal.in विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट गलती जो लोग करते हैं वो है हाइड्रोक्विनोन। जो क्रीम्स आती हैं हाइड्रोक्विनोन वाली, उसको बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक लगाना। ये क्रीम अक्सर हमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और हाँ इससे हमें इफ़ेक्ट भी आते हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे क्या होता है, आपको इफ़ेक्ट तो रहेगा लेकिन वो रहेगा छोटे समय तक। इसको कभी भी 4 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगाना होता है। इस क्रीम को अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाएगी स्किन पर, लाल हो जाएगी स्किन, इवन आपका पिगमेंटेशन और बुरा हो सकता है। जब लगाना छोड़ देंगे रिवर्स आएगा ही आएगा पिगमेंटेशन। ऐसा नहीं होने वाला है कि उसके बाद पिगमेंटेशन नहीं आया। कई लोगों में तो बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करता है, बहुत बढ़कर आता है। मेरी समझ नहीं आता इसको क्यों लगाना है जब आपके पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं और आप इसको अंदर से ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरी तो सलाह होगी मत लगाइए, लेकिन अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो 4 से 6 महीने लगाइए, उसके बाद लंबा गैप करिए, फिर से इसको आप लगाइए। इस चीज़ से आपको सावधान रहना है। अब आप इसको लगाते क्यों हो? क्योंकि आप चाहते हो आपकी बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन ना हो, पिगमेंटेशन में हेल्प मिले। पिगमेंटेशन में कैसे हेल्प मिलेगी? जब आपकी बॉडी मेलानिन बनाना कम कर देगी। मेलानिन जैसे मैंने आपको बताया वही कलर देता है स्किन को। बहुत सारी हर्बल चीज़ें हैं जो सेम काम करती हैं, जो बॉडी में मेलानिन के प्रोडक्शन को कट कर देती हैं। इसमें से विटामिन सी, जिंक जैसे मैंने आपको बताया था वो है, और मुलेठी पाउडर, सिंपल मुलेठी जो इजीली मिल जाती है, पाउडर बहुत इजीली मिल जाता है। उसके पाउडर में आप थोड़ा बेसन मिक्स करिए, थोड़ा सा चाहें तो सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन का पाउडर वो भी मिक्स कर लीजिए। एक अच्छा मिक्सचर बनाइए, उसको आप फेस पर लगाइए। फेस पर लगाकर छोड़ दीजिए, जब सूख जाए तो धो लीजिए। हफ्ते में 1 से 2 बार लगाइए, इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आपकी बॉडी पिगमेंट बनाना कम कर देगी। इवन आप मुलेठी चूर्ण को खा भी सकते हैं, आधा चम्मच आप ट्राई करिए, ये आपको अंदर से भी हेल्प करेगा।
मुलेठी का चूर्ण रेचक होता है, यानी कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है और किसी किसी को दस्त भी लगा देता है। तो आप देखिए आपको कैसा सूट कर रहा है। आधे चम्मच से शुरू करिए। अगर ज़्यादा दस्त नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल चल रहा है, तो आप इसको डेली भी ले सकते हैं 3 महीने तक। अगर अंदर खाएंगे तो 2-3 महीना, उसके बाद गैप कर देना है। अगर आप बाकी सारी जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाहर से लगा के भी काम चल जाएगा। हाँ, अगर डाइजेस्टिव इशू है तो ज़रूर आप मुलेठी को खाना शुरू करिए। मुलेठी का चूर्ण ईजिली मिल जाता है। इससे आपको पिगमेंटेशन में, हाइपर पिगमेंटेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। अगली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नहीं समझना हार्मोन्स का और पिगमेंटेशन का कनेक्शन। अगर कोई भी लेडी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, जो कि मेनोपॉज के समय लेडीज़ खाती हैं, या फिर OCPs खा रही है यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर कोई और हार्मोन खा रही है किसी रीज़न से, इसकी वजह से पिगमेंटेशन होता है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन स्पेशली एस्ट्रोजन का डिसबैलेंस जब होता है तब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है। PCOD अगर किसी को है, या PCOS भी कहा जाता है, उस केस में भी पिगमेंटेशन हो जाता है। तो अगर आपको कोई हार्मोनल इशू है या आप ये दवाइयाँ खा रहे हैं, इसकी वजह से पिगमेंटेशन हो रहा है, कुछ भी कर लीजिए बाहर से, कहाँ से इफेक्ट आएगा? कॉज तो ये दवाइयाँ हैं। जब तक आप इनको नहीं हटाएंगे तब तक आपका पिगमेंटेशन अच्छा नहीं होने वाला। अगर किसी कारण आप इसको बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं तो विटामिन C और जो भी मैंने रिकमेंडेशन दी हैं इस वीडियो में, उसको आप फॉलो करिए। थोड़ा बहुत असर उससे भी मिलेगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि हार्मोन से, ऐसी चीज़ों से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए, तभी आपकी त्वचा हेल्थी रहेगी, आप हेल्थी रहेंगे। अगर आप मेरे से पूछे क्या अच्छा है स्किन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, मैंने आपको गलतियां तो बहुत बता दी, क्या करना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि मुलेठी को आप फेस पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कुमकुमादी ऑयल। कुमकुमादी ऑयल हमेशा अच्छी क्वालिटी का खरीदिए, क्योंकि यह है कुमकुम आदि ऑयल। कुमकुम का मतलब हो गया केसर, आदि मतलब कि केसर के साथ और बहुत सारी हर्ब्स जब हम मिक्स करके एक तेल बनाते हैं उसको कहा जाता है कुमकुम आदि ऑयल। सस्ता बहुत है मार्केट में, कोई असर नहीं करने वाला है। केसर आपको कहाँ से सस्ता मिल जाएगा? कभी नहीं मिल सकता। इसलिए अच्छी क्वालिटी का खरीदिए, उसको लगाइए, रात को आपको लगा के सो जाना है, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको पिंपल होते हैं तो आप कंपनी बदल के देखिए। कई लोगों को एक ब्रांड का यूज़ करके होता है, दूसरे ब्रांड से नहीं होता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होगा तो बहुत ही कम लोगों को कोई रिएक्शन होगा। तो कुमकुम आदि ऑयल अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए। मैं आपको फोटोज़ दिखाता हूँ, आप ये देख लीजिए। ये मेरे पेशेंट हैं जिनको मैंने जब कुमकुम आदि ऑयल दिया पिगमेंटेशन के लिए, तो उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरे ब्रांड का खरीद लीजिए, वी हर्बल का, या फिर जो आपको पसंद है आप वो ले लीजिए, लेकिन नेचुरल चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।